नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सतीश नवोदय के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि इस लॉकडाउन में आप तैयारी जारी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। तो नई क्लास है, औसत के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। इससे पहले अपनी जो 14 क्लास हो चुकी है नवोदय की, तो उनको देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, तो उनको आप कंप्लीटली देखें। जब आप शुरू से और लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये जो क्लास है वो समझ में आएंगी। तो देखिए, अपन आज अब बात करेंगे औसत के बारे में, ठीक है। तो औसत होता क्या है भाई, देखें अगर कोई एग्जांपल ले अपन साधारण सा, कि भाई मैं कहूँ कि एक आदमी तो 5 रोटी खा रहा है, एक आदमी 2 खा रहा है और एक आदमी 3 खा रहा है, ठीक है। तो आपको कहेंगे भाई ये जो प्रत्येक आदमी है वो कितनी रोटी खा रहा है, मतलब कि प्रत्येक आदमी का औसत निकालो, ठीक है। तो औसत निकालेंगे तो औसत देखिए, यहाँ पे पहले फॉर्मूला होता है औसत का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। अब राशि क्या होती है? राशि मतलब कि जो अपन को डाटा दे रखा है उसको अपन बोलते हैं राशि, ठीक है। और राशियों का योग करना है, यानी ये जो राशि दे रखी है भाई 5 + 2 + 3 कितना हो गया? 10 हो गया, यानी राशियों का योग हो गया 10। और राशियों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 3 हो गई, ठीक है। तो मैं 3 से इसको भाग दूंगा, जो भी मान आएगा, ये 3 3 9, ठीक है, 1 बच जाएगा और भाग दे रहा हूँ मैं 3 का, ठीक है। 3 से 1 बटे 3, तो ये जो भी आएगा तो ये आ जाएगा अपना क्या? औसत। यानी कि 3 से 1 बटे 3 रोटी, यानी 3 रोटी तो कंप्लीट, और एक रोटी का 1/3, यानी एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा दिखा रहा है। तो ये होता है औसत। और औसत से ही एक दूसरा फॉर्मूला बनाया भाई, राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और राशियों का योग बराबर, ठीक है, राशियों का औसत और गुणा राशियों की संख्या। और आपको पूछ सकता है राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या पूछेगा आपको, तो करना क्या है इसको में, राशियों की संख्या बराबर हो जाएगा भाई राशियों का योग, ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों का औसत, ठीक है। एक फॉर्मूला और बन जाएगा ये वही राशियों की संख्या निकालनी है तो राशियों का योग बटे राशियों का औसत आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले अपन को यहाँ पे यूज होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए अपन सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। एक देखिए एग्जाम्पल भी है इसका भाई, ये कह रहा है कि संख्या 3 6 9 का औसत बताओ। देखो, औसत का मतलब राशियों का योग, ठीक है। तो ये जो राशि दे रखी थी भाई 3 6 9 और 6, ये क्या है? राशि है। ये राशि दे रही है कि इनका योग किया है, और राशियों की संख्या कितनी है? ये राशि 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का भाग दे दिया तो अपना उत्तर निकल गया 6। तो ये होता है राशियों का औसत निकालने का तरीका। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 4 और 3 का औसत निकालो, ठीक है। तो औसत बराबर, अभी अपन ने पढ़ा कि औसत बराबर होता है राशियों का योग, ठीक है, बटे राशियों की संख्या। तो योग करेंगे, देखो 2 + 3 + 4 + 3 योग हो गया। और राशि कितनी होगी? 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। 12 बटे 4, तो 4 3 12, तो अपना आंसर आ रहा 3 3 आ रहा अपना बी में। तो बी क्या होगा? अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि 8 6 0 9 5 का औसत बताओ, ठीक है, राशियों का योग, ठीक है। तो योग कर दो, यानी कि इनको ऐड कर लो, बटे राशियों की संख्या कितनी होगी? 1 भाई 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दो, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28, कितना हो गया?
28/5, यानी 28 में भाग दे दो 5 का, ठीक है। तो अगर मैं 28 में 5 का भाग देता हूँ, 28 में 5 का भाग, ठीक है, 5 में 25, बच गए कितने 3, यानी 3 को लिखूँगा मैं ऊपर, भाग दे रहा हूँ 5 का, तो 5 सही 3/5, ये आंसर आ रहा है अपना बी, सी में। तो सी क्या होगा अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 6 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो तीसरी संख्या बताओ, ठीक है। भाई 3 संख्याओं का औसत भी अपन को क्या दे रखा है 6, और पहली 2 संख्या उनका भी औसत कितना दे रखा है 6। तो इनका 3 संख्याओं का योग बताओ और 2 संख्याओं का योग बताओ। भाई 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्या अपन माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, तीसरी संख्या बच जाएगी। भाई 3 संख्याओं का योग निकालेंगे, ठीक है। तो योग का फॉर्मूला क्या था भाई, राशियों का औसत गुणा राशियों की संख्या। तो औसत तो है 6, ठीक है, राशियों का औसत गुणा राशियों की संख्या। भाई कितनी राशि है 3 है, 3 का ही तो औसत 6 है, तो 6 तिया 18, ये 3 संख्याओं का क्या आ गया योग आ गया। इधर भी अपन को दे रखा है भाई 2 संख्याओं का जो औसत है वह है 6, तो 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2 गुणा 6, ठीक है, यानी कि राशियों का संख्या गुणा राशियों का औसत, तो ये आ गया 12, यानी 3 संख्याओं का योग 18 और 2 संख्याओं का योग 12, यानी कि 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे आ गया आंसर 6, यानी कि तीसरी संख्या क्या आ गई 6। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 6A, ए अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन तीसरी संख्या निकालेंगे, यानी कि 2 संख्याओं का जो योग करेंगे और 3 संख्याओं का योग करेंगे, 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग माइनस करने पे तीसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष, ठीक है, यानी कि 5 बच्चों की औसत आयु है 14 वर्ष, ठीक है, और 5 बच्चों की औसत आयु का योग निकालूँ अगर इनका योग निकालूँ तो भाई औसत गुणा राशियों की संख्या, तो 14 पंजे 70, इनकी जो 5 बच्चों हैं उनकी आयु का योग आ गया 70। ऐसे कह रहे कि एक नए बच्चे के आ जाने से, ठीक है, पहले 5 बच्चे थे, एक नया आ गया तो कितना हो गए 6 हो गए, औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है, यानी कि अब औसत आयु जो है वो कितनी रहेगी 13 वर्ष रहेगी, यानी कि 6 बच्चों की औसत आयु अब 13 वर्ष। तो नए बच्चे की औसत आयु, तो इस जो नए बच्चे हैं उसकी आयु निकालनी है, तो यहाँ पे 6 बच्चों का आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे मैं अगर योग निकालूंगा तो औसत गुणा राशि की संख्या, औसत 13, राशि है हमारे पास 6, यानी 6 बच्चों की औसत, तो 13 से 78, तो यहाँ पे आया 78, ठीक है। यहाँ पे 6 बच्चों में से अगर 5 बच्चों का योग मैं निकाल दूँ तो 78 में से मैं 70 निकालूंगा, तो जो छठवां बालक है उसकी जो नया बालक आया उसकी एज क्या आ जाएगी 8 वर्ष, और 8 वर्ष आ रहा है अपना डी में, तो डी अपना क्या होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में, अगले 260 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में, यानी कि 240 किलोमीटर भी 5 घंटे में जा रही है और 260 किलोमीटर भी कितने जा रही है 5 घंटे में। तो मोटरसाइकिल के औसत चाल पूछा है, ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है वैसे भाई दूरी बटे समय, और औसत क्या होगा भाई दोनों दूरियों को का योग और बटे राशि कितनी होगी 5 घंटे 5 घंटे 10 मिनट 10 घंटे, तो यहाँ पे दूरी का योग भाई 240 प्लस 260, ये राशियों का योग हो गया है ना, और बटे राशियों की संख्या भाई ये 5 घंटे में और 5 घंटे 10 घंटे में दूरी तय कर रही है, तो चाल बराबर होता है दूरी को ऐड कर लिया बटे समय, ठीक है, औसत चाल पूछा है, तो भाई 240 और 260 कितना हो गया 500 बटे 10, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है। तो ये आंसर आ रहा अपना ए में, तो ए क्या होगा अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 8 है। पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या बताओ। देखो 3 संख्याओं का, यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं लिखूँगा क्योंकि आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं, तो आपको वहाँ पे कोई सोल्व करके नहीं दिखाना, तो आप डायरेक्ट करेंगे भाई 3 संख्याओं का औसत है 8, ठीक है। 3 का योग कितना हो जाएगा 8 गुणा 3, भाई राशियों का औसत गुणा राशियों की संख्या, तो ये आ गया 8 तिया 24, यानी 3 संख्याओं का योग आ गया ये, ठीक है। योग आ गया 24। पहली संख्या 7 है एक संख्या, दूसरी संख्या 10 है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया कितना 17। अब 3 संख्याओं के योग में से यानी कि 24 में से 2 संख्याओं का योग यानी 17 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो तीसरी संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे 24 में से 17 जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 7, ठीक है। तो 7 आंसर आ रहा अपना डी में, तो डी क्या होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है। 5 जो संख्या है उनका औसत है 12, ठीक है। इनका योग निकाल लेते पहले, भाई योग कितना हो जाएगा 12 पंजू 60, यानी उन 5 संख्याओं का योग हो गया 60। पहली 3 संख्याएं, ठीक है, 8 है एक 9 है और एक 15 है, तो इनको अगर अपन ऐड करेंगे, ठीक है, 15 और 9 24, 24 और 8 32। इन 3 संख्याओं का योग, 3 का योग कितना आ गया 32, और इधर 5 का योग कितना है 60। अब कह रहे कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। देखो इस 5 संख्याओं में से अगर मैं 3 संख्याओं का योग माइनस कर दूं तो 2 संख्याओं का क्या बचेगा योग बचेगा, औसत फिर बाद में अपन निकाल लेंगे। भाई 60 में से अगर मैं 32 निकाल दूं तो 2 संख्याओं का योग कितना बच गया 28 बच गया, कितना बच गया 28। ये 2 संख्याओं का योग आया है, ठीक है। औसत पूछा है तो औसत क्या होगा भाई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो योग तो आ गया 28 और 2 संख्याओं का औसत पूछा है, 2 संख्याओं का योग तो 28 और संख्या है 2, तो यहाँ पे औसत क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 14 आ जाएगा। 2 संख्याओं का अंतिम जो 2 संख्या उनका औसत आ जाएगा 14, अपना आंसर आ रहा बी में, तो बी क्या होगा सही उत्तर होगा। 3 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है। 3 जो संख्या है उनका औसत है 12। पहली 2 संख्याएं 9 और वह 13, तो 9 और 13 को ऐड कर ले, 2 संख्याओं का योग आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये योग आ गया 13 और 9 22, और इधर ये 3 संख्याओं का योग दे रखा है, औसत दे रखा है 12, तो 3 का योग हो जाएगा कितना 12 तिया 36, ठीक है। तीसरी संख्या, भाई 3 संख्याओं का योग 36 और 2 संख्याओं का योग 22, तो 36 में से अगर मैं 22 माइनस करता हूँ तो 6 में से 2 गए तो 4 और 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि 14। तीसरी संख्या आ जाएगी 14, तो 14 अपना आंसर आ रहा है सी में, तो सी क्या होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गावस्कर ने 5 इनिंग खेलकर कुल 275 रन बनाए व विश्वनाथ ने 4 इनिंग खेलकर 208 रन बनाए। भाई गावस्कर, यहाँ पे गा लिख रहा हूँ, गा का मतलब गावस्कर, यानी कि 5 इनिंग खेल के बना रहा 275 रन, और इधर विश्व यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी का मतलब विश्वनाथ, 4 इनिंग खेल के ये बना रहा है 208 रन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसका औसत अच्छा रहा। औसत क्या होता है भाई राशियों का योग, भाई ये 5 पारियों में कितना रन बनाया 275, संख्या कितनी थी पारी की 5, तो यहाँ पे औसत आ गया इसका भाई पचम 25 असल की 2 और फिर पचम 25, यानी इसका तो औसत आया 55, किसका गावस्कर का। और विश्वनाथ का औसत निकालूंगा मैं राशियों का योग, भाई 4 इनिंग खेलकर टोटल रन कितने बनाए, उनका योग आ गया 208 दे रखा है, और संख्या है पारी की 4, तो 4 से अगर मैं भाग दूंगा तो 4 पंजू 20 और 4 दूनी 8, यानी इसका आ गया 52। तो औसत किसका अच्छा रहा भाई, इसका तो औसत 55 आ रहा है, इसका 52 आ रहा है, तो औसत किसका अच्छा रहा गावस्कर का, क्योंकि 55 ज़्यादा है इसका, तो गावस्कर का औसत क्या रहा अच्छा, तो आंसर आएगा बी गावस्कर। नेक्स्ट देखिए कह रहे कि 7 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष,
यदि कक्षा अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो कक्षा अध्यापक की आयु याद करो। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो 7 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष। कितनी? 10 वर्ष। अगर इनकी आयु का योग मैं निकालूं तो योग क्या होगा भाई? औसत दे रखा है 10 और राशि हमारे पास 7 भाई। 7 राशियों का है तो औसत 10, तो इसका योग आ गया 70। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कह रहा है कि कक्षा अध्यापक को और सम्मिलित कर ले जाए। भाई पहले 7 लड़के थे और कक्षा अध्यापक को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और औसत आयु पहले 10 वर्ष थी, अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष बढ़ गई, तो 10 में अगर 2 बढ़ा दूँ तो कितनी हो गई? 12। इनके योग अगर मैं निकाल लूँ भाई, इन 8 जो भी हैं लड़के और प्लस में कक्षा अध्यापक, तो उनका योग कितना आ जाएगा? 12 गुणा 8। ठीक है, 12 इंटू 96। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 7 का योग इतना आ रहा है और 8 का योग इतना आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है? कक्षा अध्यापक शामिल है। तो इस 8 के योग में से 7 माइनस कर दूँ मैं, 7 का योग यानी कि 96 में से अगर मैं 70 माइनस कर दूँ तो उस कक्षा अध्यापक की आयु कितनी आ जाएगी? ठीक है भाई, 26 वर्ष का है वो, तो 26 वर्ष आ जाएगी। तो 26 वर्ष आ रहा है अपना कौन से में? सी में। तो सी क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह की भी एक कक्षा में 30 बच्चे हैं। ठीक है, 30 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष। कक्षा अध्यापक को सम्मिलित कर ले, यानी 31 हो जाएंगे। अब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 10 से अब कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, तो भाई इनका 30 का योग निकाल लेंगे तो कितना आ गया? 300। और इधर इनका योग निकालेंगे 31 का, इनका योग मैं निकालूँ तो भाई 31 को अगर मैं 11 से गुणा करता हूँ तो 31 यहाँ पे 143, यानी कि 341 आ गया योग। तो ये तो पूछा कक्षा अध्यापक की आयु, तो भाई 31 की आयु में से 30 की आयु घटा दूंगा तो उस कक्षा अध्यापक की आयु आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 341 में से 300 माइनस करूँगा तो उस कक्षा अध्यापक की जो आयु आएगी वो 41 वर्ष आ जाएगी। तो ये आंसर आ रहा है 41 वर्ष ए में। तो ए क्या होगा अपना? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष। 7 लड़के हैं, ठीक है, उनकी औसत आयु 20 वर्ष। तो इनका योग निकाल लूँ मैं। ठीक है, योग क्या हो जाएगा? 20 गुणा 7। ठीक है, तो ये आ गया 140। और फिर कह रहा है कि पहले 6 लड़के हैं, यानी 6 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 19.5 वर्ष। ठीक है, इस 19.5 वर्ष को अगर मैं साधारण भिन्न में चेंज करता हूँ तो 19 दूनी 38 से 39/2 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 39/2। तो इनका योग मैं निकालूंगा तो 39/2 गुणा 6, भाई राशियों का औसत गुणा राशि की संख्या। तो यहाँ से इसका 6 का योग आ जाएगा। 2 से इसको मैं काट दूँ तो 3 6। ठीक है, 3 यानी 39 को 3 से गुणा करूँगा तो 3 9 27 का 7 असल की 2, 3 3 9 और 2 11, यानी कि इसका ये 117 है। 7 का योग 140 और 6 का योग 117। तो इस 7वें लड़की की आयु पूछा है तो भाई 7 में से 6 का माइनस कर देंगे तो 7वां बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? भाई यहाँ पे 0 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, असल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 23 वर्ष। तो 23 वर्ष आ रहा अपना कौन से में? 23 वर्ष आ रहा बी में। तो बी क्या होगा अपना? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कह रहा है कि विक्रम अपनी मोटरसाइकिल से 5 घंटे में 300 किलोमीटर, ठीक है, 5 घंटे में जा रहा है 300 किलोमीटर। मार्ग खराब होने के कारण 250 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे में लगते हैं। फिर आगे वो 6 घंटे में जा रहा है कितना? 6 घंटे में जा रहा है 250। तो मोटरसाइकिल की औसत चाल क्या होगी? तो वो चाल बराबर होता है दूरी, भाई ये दूरी प्लस ये दूरी। ठीक है, तो ये आ गई कितनी? 550। दोनों को ऐड करूँगा 300 प्लस 250 550। और टोटल घंटे कितने लगे? भाई दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 5 घंटे और प्लस 6 घंटे 11 घंटे। तो यहाँ पे औसत चाल अपन निकालेंगे तो 11 पंजे 55 और ये 0,
यानी कि कितनी आ गई, 50 आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ रहा है अपना बी में, तो बी क्या अपना सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा, ठीक है, 3, 6, 9, 12 और 15। औसत पूछा है भाई, औसत का मतलब राशियों का योग, तो यहाँ पे योग कर देंगे बटे राशि कितनी है भाई, 5 गुणज है तो 5 का भाग दे दो। 3, 6, 9, 9 और 9 18, 18 और 12 कितने हो गए, 18 12 30, 30 और 15 45, 45 बटे 5, 5 नाम 45, यानी कि औसत कितना आ गया 9, तो 9 आ रहा अपना ए में, ये अपना सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 से नीचे विषम संख्याओं का औसत मान। देखो 10 से नीचे विषम संख्या भाई 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी, ठीक है। तो औसत पूछा है तो राशियों का योग, भाई ये जो राशि है इनका योग कर दें और टोटल राशि कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो भाग दे देंगे किसका, 5 का। देखो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 9 18 और 18 और 7 25, ठीक है, 25 बटे 5 तो 25, तो औसत कितना आ गया 5 आ गया। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, ये जो आपकी एक्सरसाइज थी औसत कंप्लीट हो चुकी है। और इससे पहले अपने जो 14 वीडियो हो चुके हैं उनको देखने के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, और उनको आप कंप्लीट देखें तो आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा, और आप नवोदय की तैयारी में लगे रहें। आप हमारे साथ रहेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर होगा। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आप मैथ में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। थैंक यू।